जख्म ना होने के कारण कुछ इफेक्ट नहीं है इससे मुझे। दोस्तों हालिया समय में ऐसे आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे जहां पर स्नेक सेवर्स की डेथ हुई। अभी रिसेंट अगर हम बात करें तो बंगाल के बंकिम दा की डेथ हुई थी कोबरा बाइट से। हालांकि वो किसी तरीके का स्टंट नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन पता नहीं सिचुएशन कैसी थी, क्या हुआ था वहाँ पर और उनकी डेथ हो गई। आपने वीडियो देखा होगा, हमने भी अपलोड किया था और काफ़ी सारे चैनल्स ने भी अपलोड किया, आपने देखा भी होगा। और अल्टीमेटली अगर कहा जाए तो फॉल्ट हमेशा स्नेक सेवर का ही होता है। किसी एनिमल को आप कभी भी पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि नहीं ये उस सांप की गलती थी। एनिमल अपने बिहेवियर के हिसाब से एक्ट करता है और हमको पता होना चाहिए कि उसका बिहेवियर क्या है। कहीं ना कहीं हम जब अपने आप को उस जानवर से ऊंचा समझने लगते हैं, हमको लगने लगता है कि जानवर हमारे पूरे कंट्रोल में है, वहीं पे हमारी सबसे बड़ी गलती होती है और वहाँ से चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। बंकिम के केस में भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही हुआ था, जहाँ वो ये मान के चल रहे थे कि स्नेक जो है वो पूरे कंट्रोल में है और वो जो है मास्टर है उस टाइम पे। बहुत सारे स्नेक सेवर यही गलती करते हैं। आज दोस्तों हम बात करने वाले एक ऐसे वीडियो की, हमें एक ऐसा वीडियो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किया गया है जहाँ पर एक नौजवान है, रसल वाइपर, काफ़ी अच्छे साइज़ का है, उसने हेड होल्ड किया हुआ है एंड कई सारी वो चीज़ें बता रहा है कि ये ना करें, आप ऐसी गलती ना करें, एक्सपर्ट का काम है ये। दोस्तों देखिए, जिन लोगों को कॉपी करते हैं उनको मेरे ख्याल में वर्षों का अनुभव है और हेड होल्ड करते रहते हैं तो एक तरीके की प्रैक्टिस हो जाती है। हालांकि वो भी गलत प्रैक्टिस है, बेवजह हेड होल्ड नहीं करना चाहिए। तो भले आप एक्सपर्ट हो या ना हो, अगर ज़रूरत नहीं है, अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है जहां पर हेड होल्ड करना एकदम आवश्यक है, आपको हेड होल्ड नहीं करना चाहिए। आप इस वीडियो को दोस्तों पहले देखिए और उसके बाद हम इस पर बात करते हैं। देखो भाई, ये है रसल वाइपर, इसमें बहुत जहर होता है। गलती से भी इसे ना पकड़िए, जिसको पकड़ने की ट्रिक नहीं है। ये अभी मादा है, आप इसकी पेट की चौड़ाई देख सकते हो। अभी इसके पेट में बच्चे हैं, तो बच्चे देने पे है। इसको अगर पाल के रखेंगे तो अभी थोड़े दिन में बच्चे भी दे सकती है। लकड़ी पे मौजूद जहर देख सकते हो, मेरी उंगलियों पे भी कुछ जहर गिरा है, लेकिन ज़ख्म ना होने के कारण कुछ इफेक्ट नहीं है इससे मुझे। लेकिन ये देख लीजिए, वीडियो को दोस्तों आपने देखा और चेहरा तो नहीं दिख रहा है उनका, लेकिन आवाज़ से ये पता ज़रूर चल रहा है कि महाराष्ट्र के किसी इलाके से ये आते हैं। आवाज़ या बोलने का जो ढंग है उनका। तो वीडियो में वो बता रहे हैं अक्षय कि ये एक बहुत जहरीला सांप होता है, इसमें खूब जहर होता है और ये शायद प्रेग्नेंट भी है और इसको पालने से ये बच्चे भी दे देगी। तो उनकी बातें सुन के अक्षय ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वो मतलब एग्जैजरेट करना चाह रहे हैं चीज़ों को और ये बताना चाह रहे हैं कि देखो मैं कितने कंट्रोल में हूँ, मुझे कितना ज्ञान है, मैं इसके फैंग्स दिखा रहा हूँ, मैं इसके वेनम ग्लैंड्स दिखा रहा हूँ पूरे कंट्रोल में रह के। अक्षय, यहाँ से बात बिगड़ने में कितना समय लगता है और मतलब क्या लगता है आपको कि बाइट होने में कितना वक्त लग सकता है? ऐसी सिचुएशन में अमित अगर देखें तो कई बार होता है कि जब हम हेड होल्ड करते हैं तो हमारा जो एड्रेनल लेवल है वो काफ़ी हाई रहता है और इस दौरान हो सकता है कि हाई बीट्स के कारण आपको नर्वसनेस फील हो, हाथों में आपके पसीना आ जाए, आपकी ग्रिप हल्की सी भी लूज़ होती है तो खेल ख़त्म है। हम अपने पूरे सेंसेस में नहीं रहते हैं, पूरे कंट्रोल में नहीं रहते, हम खुद के कंट्रोल में नहीं रहते। तो जानवर को कैसे कंट्रोल करेंगे हम? आप समझिए कि रसल्स वाइपर, हम सब जानते हैं कि भारत में पाए जाने वाले सभी सांपों में सबसे बड़े विषदंत इसके होते हैं। कई एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि कई बार वो अपने जबड़े को फाड़ के भी नीचे से दांत आपको चुभा सकता है, फैंग्स आपको चुभा सकता है। तो इतना ख़तरनाक सांप है और आप खुद नर्वस हैं, आप खुद अपने कंट्रोल में नहीं हैं। हेड होल्ड करके ये सब जानकारी देने का अक्षय कोई तुक नहीं बनता, कोई तुक नहीं बनता। और मेरा कंसर्न
मैं जिस चीज़ के लिए कंसर्न हूँ दोस्तों वो ये है, हमारी टीम जिस चीज़ पर कंसर्न ज़्यादा है वो ये है कि आप इस तरीके से होल्ड किया आपने, अगर हेड होल्ड किया है, आपको फैंग्स दिखाने हैं, समझाना है, तो उसके लिए भी एक प्रॉपर टूल होता है। आप किसी भी चीज़ से उसका मुंह नहीं खोल सकते। आपने एक लकड़ी ली हुई है और लकड़ी जो उस तरीके की ड्राई लकड़ी होती है उसमें कई बार होता है कि मैगट फ्लाई जो होती है वो अंडे दे जाती है, और इसने उसका मुंह खोला हुआ है, उसके जो मसल कवरिंग है, कैविटी है उसके फैंग्स पर, उसको जब ये पीछे कर रहा है तो संभव है कि छोटा मोटा स्क्रैच आ जाए और मैगट फ्लाई का अंडा चला जाए। क्या ये पॉसिबल नहीं है कि अंडा अंदर जाके उस सांप की जीवन को ही ख़त्म कर दे? बिल्कुल पॉसिबल है, पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं। यहाँ भी सांप को नुकसान हो सकता है। जिस थिकनेस का वो लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सबको पता है कि वाइपर्स के फैंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ईजिली शेड हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो जब वो प्रेशर डाल रहे हैं, वो दबाव डाल रहे हैं, हो सकता है वो अंदर से टूट जाए, हो सकता है वो अंदर से टूट जाए, उसके वेनम ग्लैंड्स पे प्रेशर पड़े और दांतों से जहर अपने आप ही निकल जाए। रिलीज हो भी रहा है। और दोस्तों अगर आपने सुना होगा तो वो ये कह रहे हैं कि ये जहर जो है लकड़ी पर आ गया है, मेरे हाथों पर भी आ गया। एक गलत नोशन और लोग अख्तियार करके रखते हैं, हालांकि सही होता है, लेकिन अपेरेंटली सही होता है। उसने ये कहा कि मेरी उंगलियों पर भी जहर है, हालांकि कोई कट नहीं है तो ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा या कोई अफेक्ट नहीं होगा। ये बात उनकी सही है, लेकिन इसमें दोस्तों एक रॉन्ग पॉइंट है कि अगर वो वेनम वहाँ ड्राई हो जाता है, क्योंकि इन्होंने उसके बाद कितनी देर तक उसको रखा ये पता नहीं है हमको। अगर वो वेनम ड्राई हो जा रहा है वहाँ पर तो क्या दिक्कत होगी? वो वेपर्स के फॉर्म में या ड्राई पाउडर के फॉर्म में आपकी ब्रीदिंग पाइप के थ्रू, नोस्ट्रिल्स के थ्रू आपके ब्रोंकस में जा सकता है, लंग्स में जा सकता है, और वहाँ पर ये स्थिति को बर्बाद कर सकता है, खतरनाक बना सकता है। एक और चीज़ हो सकती है अक्षय, कि अगर वहाँ पे वेनम ड्राई हो जाता है और वो उसको साफ़ करना या धोना वगैरह नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, गलती से भी अगर उस जगह पे कोई स्क्रैच लग जाता है या वो खुजला लेते हैं उस जगह को, और वेनम ब्लड के कांटेक्ट में आ जाता है किसी भी माध्यम से, चाहे वो खुजली से चाहे स्क्रैच से, तो वेनम ड्राई होने के बावजूद जैसे ही वो ब्लड के कांटेक्ट में आएगा, वो प्रॉपर फिर से एक्टिव हो जाएगा और वही असर होगा जो सांप के बाइट करने पे होता है। और एक और चीज़ है दोस्तों, वेनम किसी भी स्नेक के लिए, जो वेनमस स्नेक होते हैं उनके लिए लाइफ लाइन है। बिल्कुल। और इस तरीके से आप हेड होल्ड करके आप अपनी हीरोइक्स दिखाने के लिए उसके वेनम को आप वेस्ट कर देते हैं, जिसको उसको मॉडिफाई करने में काफ़ी समय लगता है। वेनम को बनाने में बहुत शक्ति लगती है, बहुत ताकत लगती है। इसको आप ऐसे भी समझिए, अगर थोड़ा सा टेक्निकल लाइन पे थोड़ा सा हम आएँ तो एवोल्यूशन के दौरान कई सांपों ने वेनम को चुना और कईयों ने नहीं चुना। वेनम को चुनने वाले सांपों ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी भी दी है, ये समझना होगा आपको। अपने डाइट का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो वेनम बनाने में खर्च करते हैं, अपनी एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो वेनम बनाने में खर्च करते हैं। नॉन वेनमस सांपों को ये नहीं करना पड़ता। आप समझिए कि वेनम बनाने में बहुत ताकत लगती है, बहुत शक्ति लगती है। और जब आप सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए या कुछ दिखाने के लिए आप जब उसके दांतों को उठा देते हैं, वेनम उसका रिलीज़ करवाते हैं, तो आप समझिए कि आप सांप का बहुत ज़्यादा नुकसान करवा रहे हैं। अक्षय, एक और पॉइंट पे मैं आना चाहूँगा। ये व्यक्ति कह रहे हैं कि ये मादा है और ये प्रेग्नेंट है। मान लेते हैं कि वो सही कह रहे हैं कि वो प्रेग्नेंट है, तो अगर जानते हैं आप कि ये प्रेग्नेंट है, उसके बावजूद इस सांप को इस तरीके से टॉर्चर करना कहाँ तक इंसानियत को जो है जस्टिफाई कर सकते हैं? इंसानियत की बात ऐसे लोगों, इंसानियत की उम्मीद ऐसे लोगों से करना तो बेमानी है अमित। लास्ट ईयर भी हमने एक पोस्ट डाली हुई थी दोस्तों, जहाँ पर हमने ये बताया था कि जब ब्रीडिंग सीज़न होता है उस समय किसी भी सांप को अगर ज़रूरत ना पड़े तो इवन टच भी नहीं करना चाहिए। हेड होल्ड तो बहुत दूर की बात है। जब अंडे देने का समय होता है या बच्चे देने का समय होता है, उस समय किसी भी सांप को ट्रॉमेटिक सिचुएशन में ना डाला जाए। इससे ये होता है कि प्री मैच्योर डिलीवरी होती है या प्री मैच्योर जो अंडे होते हैं उनको ले किया जाता है, और इससे दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है कि वो जो बच्चा उसमें से निकलेगा, या तो अगर रसल वाइपर या वाइपर प्रजाति का है जो या डायरेक्ट बच्चे दे रहे, वो बच्चा डेड हो सकता है, या फिर जो अंडा है वो टोटली स्टेराइल होगा, उसमें कुछ नहीं होगा, फर्टिलाइज ही नहीं हो पाएगा वो अंडा। और आप सोचिए कि एक स्टंट दिखाने के चक्कर में आपने कितने नन्हे मुन्नों की जान जो है वो ले ली। फिर आप कैसे अपने आप को स्नेक सेवर कहते हैं? सिर्फ इतना ही कीजिए कि स्नेक सेवर जो नाम है, जस्टिफाई कीजिए उसको, उसका मान रखिए और वो काम करिए जो एक सेवर करता है, बचाने का। कैचर नहीं है आप, सेवर हैं आप,
बचाइए। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।